जय श्री कृष्णा। आप सभी को श्रवण मास की पुत्रदा एकादशी के पारण दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज सावन के महीने की पुत्रदा एकादशी का पारण का दिन है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण कैसे करेंगे, क्या विधि होगी, क्या नियम होगा, कब आपको पारण करना चाहिए, पारण के लिए शुभ समय क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, भोग में क्या अर्पित करेंगे भगवान नारायण को, क्या मंत्र होगा जिसके द्वारा आपको व्रत पारण करना चाहिए, पारण के समय के निर्धारण का नियम क्या है, शास्त्रों में नियम लिखा है वह नियम क्या है, किस नियम के आधार पर पारण का समय निर्धारित होता है। साथ ही बताएंगे आपको कि पारण के समय आपको कौन सी कथा सुननी चाहिए और किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए। पूजा की विस्तृत पूजा विधि आपको बताएंगे। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी पुत्रदा एकादशी के पारण के विषय में आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त करने के लिए और अपने व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान वासुदेव की कृपा से आपके सभी मनोरथ सिद्ध होंगे, आपके जीवन के सभी संकटों का नाश होगा और आपका व्रत सफल होगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि आदि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है और क्या नियम है। तो आप एक बार चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आप सही जानकारी पाते रहें। और जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आता है, बेल आइकन कहते हैं उसको। उस घंटी के निशान को अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए प्रिय भक्तों, जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत पारण की। पुत्रदा एकादशी का उत्तम व्रत था 5 अगस्त को। आपने 5 को व्रत किया है, पूजन कर लिया होगा, अभी तक पूजन करके कथा श्रवण आदि कर लिया होगा। कथा श्रवण करने के बाद आपको नियमों के अनुसार दिन को व्यतीत करना चाहिए। नियम क्या है? नियम कहते हैं कि एकादशी के दिन आपको किसी के साथ वैर भाव नहीं रखना, किसी का अहित नहीं करना, किसी का बुरा नहीं करना। भगवान के चरणों में मन को लगाते हुए दिन को व्यतीत कीजिए। घर में किसी भी प्रकार का कलह कलेश ना रखें, क्योंकि भगवान नारायण आपके घर में विराजमान हैं। तो घर में सौहार्दपूर्ण वातावरण होना चाहिए, सब प्रेम से रहें, शांत चित्त रहें, भगवान के चरणों में ध्यान करते रहें। संभव हो तो सायंकाल को कीर्तन कीजिए। मंदिर है आसपास, मंदिर कीर्तन में जा सकते हैं। मंदिर आदि यदि आसपास नहीं है या वहाँ पर कीर्तन नहीं होते हैं वहाँ पर, तो आप उस अवस्था में हम आपको एक वीडियो अपलोड करते हैं प्रत्येक एकादशी पर कि कीर्तन का फल पाने के लिए इन पाठ को सुन लीजिए। उसमें 3 पाठ होते हैं, उन 3-4 पाठ का श्रवण कर लीजिए। उस वीडियो को पूरा श्रवण कर लेंगे तो उससे भी आपको कीर्तन का फल प्राप्त हो जाएगा। एकादशी व्रत में कीर्तन की महिमा बहुत अधिक है, तो कीर्तन कीजिए। कीर्तन के बाद रात्रि काल में यदि संभव है तो आप जागरण कीजिए। ध्यान दीजिएगा कि इस एकादशी व्रत में जब सायंकाल को फलहार आप करेंगे, क्योंकि अन्न तो खाया नहीं जाता ना एकादशी में, फलहार करेंगे तो फलहार में या तो दूध और फल ले सकते हैं आप। यदि कुट्टू, सामक, सिंगाड़े आदि का प्रयोग करते हैं तो उससे बनी हुई पूड़ियाँ या हलवा जो भी आप खाना चाहें वह बना के खा सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा कि इसमें नमक और मिर्च का प्रयोग नहीं किया जाएगा। आशा करते हैं पहले से आपको जानकारी होगी, बहुत से आप विद्वान हैं, काफ़ी समय से कर रहे हैं, फिर भी जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए बता दें कि नमक और मिर्च का प्रयोग वर्जित है। केवल काली मिर्च और सेंधा नमक, जिसे व्रत वाला नमक भी कहते हैं ना, उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। इस प्रकार से आप फल आहार करेंगे। फल आहार करने के बाद रात्रिकाल को जागरण और संभव हो तो पृथ्वी पर शयन कीजिए और अगले दिन व्रत पारण के लिए सूर्योदय से पहले उठ जाइए। ये जो नियम हमने बताए हैं, जितना संभव हो सके पालन कीजिए। जितना अधिक पालन करेंगे उतना अधिक कल्याणकारी है। सूर्योदय से पहले उठ जाइए। उठने के बाद स्नान आदि कीजिए। स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए। आज के दिन माता तुलसी को जल नहीं देना है। मैं विशेष रूप से आपको बता रहा हूँ कि आज, क्योंकि द्वादशी को माता तुलसी की पूजा नहीं करनी चाहिए। आज द्वादशी है 6 अगस्त को, जिस दिन आप पारण कर रहे हैं इस एकादशी का, 6 अगस्त का दिन होगा। 6 अगस्त को आपने भूल के भी तुलसी को जल नहीं देना है।
क्यों नहीं देना है? क्योंकि द्वादशी के दिन यदि अनजाने में भी तुलसी का कोई पत्ता आपसे टूट जाएगा ना, तो उसका घोर पाप लगेगा। ये पाप माता सीता को भी लगा था। संक्षेप में एक बार बताता हूँ कि एक बार माता सीता, क्योंकि प्रतिदिन वो तुलसी पूजन करती थी, उन्हें ज्ञात ना रहा कि आज द्वादशी है। वो तुलसी पूजन के लिए उद्यान में पहुंची। वहां जैसे ही पहुंची उन्हें आभास हुआ कि आज तो द्वादशी है, तो उन्होंने जल आदि कुछ नहीं अर्पित किया, पूजा आरंभ भी नहीं की थी। वो तभी वहां से पलट के वापस आने लगी। जब वो पलटी तो उसी समय उनकी चुनरी से तुलसी का पत्ता हिल गया और उससे एक पत्ता टूट के गिर गया तुलसी के पौधे से। केवल इतना हुआ, जिसका उन्हें आभास भी नहीं था। उसके कुछ दिनों के बाद नारद मुनि का उनके महल आना हुआ। जब माता सीता के हाथों से नारद मुनि को जल दिया गया, उन्होंने जल ग्रहण करना इनकार कर दिया, भोजन आदि ग्रहण करने से इनकार कर दिया। भगवान रामचंद्र ने कहा कि नारद ये किस लिए? तब देवऋषि नारद ने कहा कि प्रभु, अनजाने में माता से एक बहुत बड़ा पाप हो गया है। इस प्रकार से उनके द्वारा एक तुलसी का पत्ता द्वादशी को टूट गया है, और जो तुलसी की अपराधिनी है, मैं तो उनके हाथों से अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकता। तब भगवान रामचंद्र के कहने पर देवऋषि नारद ने उससे बचने का उपाय बताया कि कैसे उससे बचा जा सकता है, कैसे उसकी मुक्ति का मार्ग है। लंबा वृतांत है, यहाँ बताऊंगा तो बहुत लंबा विषय चला जाएगा। तो कुल मिला के ये है कि इतना बड़ा पाप जब माता सीता को लगा, तो सोचिए हम साधारण मनुष्य हैं। इसीलिए प्रिय भक्तों, द्वादशी के दिन आपको भूल से भी तुलसी पूजन आदि नहीं करना चाहिए। एकादशी को कर सकते हैं, द्वादशी को नहीं। तो ध्यान से तुलसी का पूजन नहीं करना। अब एक सवाल आपके मन में आए, उससे पहले बता दूं कि जो भोग लगाते हैं ना भगवान नारायण को, उसमें तुलसी का पत्ता आज अवश्य डलते हैं, लेकिन पौधे से अलग नहीं करते हैं पत्ते को। आपने वह पत्र पहले ही तोड़ के रख लेना चाहिए। तो आप तुलसी के दल के साथ ही भोग लगाएंगे, ये तो आवश्यक है। अब आप पीपल आदि पे जल देना चाहें तो दे सकते हैं अगर आपके आसपास है तो। उसके बाद आप व्रत पारण की पूजा के लिए आसन लगा के बैठ जाएं। आपने यदि हमारी बताई हुई विधि से पूजन किया है तो आपने पहले ही चौकी लगा रखी होगी, भगवान नारायण की स्थापना भी कर रखी होगी। तो आप उस पर जो कल आपने पूजा सामग्री अर्पित की थी ना, उसको हटा दीजिए। कल की फूल मालाएँ होंगी आपके, कल आपने मूंग भी अर्पित की होंगी, दूर्बा अर्पित की होगी, फूल मालाएँ आदि होंगी, उनको हटा दीजिए, साफ कर दीजिए। जो लोग पहले से हमारी जानकारी प्राप्त नहीं कर पाए थे, तो वो लोग आज पुनः भगवान की कैसे पूजा करेंगे, उनको स्थापना भी करनी होगी। तो वहाँ से मैं अब आरंभ करता हूँ कि कैसे अब आपने आगे का पूजन करना है। प्रिय भक्तों, आसन लगा के बैठ जाएं। सामग्री के रूप में भगवान श्री हरि की एक तस्वीर आपके पास होनी चाहिए। उनको विराजमान करने के लिए चौकी हो तो उत्तम है। उस पर बिछाने के लिए पीला वस्त्र यदि आपके पास हो तो बहुत उत्तम है। रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, फूलों की माला, खुले फूल, दूर्बा अवश्य लीजिएगा, दूर्बा दल। जो लोग संतान प्राप्ति का उपाय कल नहीं कर पाए वो पारण में कर सकते हैं। हमारे कुछ दर्शक थे, उन्होंने सवाल करके भी पूछा था, तो बता दूं, अगर कल आप नहीं कर पाए थे क्योंकि आपको जानकारी नहीं थी, और अंकुरित मूंग को तो अंकुरित होने में समय लगता है, भिगो के आपने रखा नहीं था, तो आज आप कर लीजिए। भगवान को अर्पित करने के लिए पंचामृत में शहद का प्रयोग नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। इसके अतिरिक्त जनेऊ और इत्र, ये सारी सामग्री है, इसको एकत्र कीजिए। सामग्री एकत्र करके आसन लगा के बैठ जाइए। एक लोटा लीजिए तांबे का, उसमें गंगा जल पहले भरिए, फिर उसमें शुद्ध जल भर लीजिए, और उस जल को फूल के माध्यम से सभी सामग्री पर, और जो आपका पूजा का स्थान है ना, वहाँ पर छींटे दीजिए फूल के माध्यम से, फूल के द्वारा। इससे क्या होगा कि स्थान का शुद्धिकरण होगा, स्थान के शुद्धिकरण के साथ सामग्री का पवित्रीकरण भी होगा। ओम पवित्र हो पवित्रवांग सर्वांग वस्तांग तो पीवाम यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायंतरः शुचिः ओम। इस प्रकार से जल के छींटे देके आपने स्थान को शुद्ध किया है, पवित्र किया है। आप चौकी बिछाइए, चौकी बिछा के उस पर पीला वस्त्र बिछाइए, पीला वस्त्र बिछा के और भगवान की तस्वीर को उस पर स्थापित कर दीजिए। भगवान की तस्वीर स्थापित करके उनके सामने घी का दिया रखिए, धूप रखिए। जो लोग कल इसी विधि से पूजन कर चुके हैं तो आपकी चौकी पहले से लगी हुई होगी। आप केवल, अगर आपने अखंड ज्योत नहीं जलाई थी तो धूप दीप को बदल दीजिए, नई बाती लगा के दीपक रखिए और धूप रख दीजिए।
बाकी इससे पहले की प्रक्रिया आपने पहले ही कर रखी है, इसलिए आपको करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम पूजन आरंभ करेंगे। अपने सीधे हाथ पे जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम। हाथ धोने के बाद सबसे पहले आप 3 बार जलाचमनी करेंगे। 1-1 चम्मच जल अपने सीधे हाथ पे लेंगे और पी जाएंगे। ओम माधवाय नमः, जल लीजिए पी जाइए। ओम केशवाय नमः, जल लीजिए पी जाइए। ओम नारायणाय नमः, जल लीजिए पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः। हस्तो प्रक्षालनम। हाथ धो लीजिए। हाथ धो के अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। अब दीपक को प्रज्वलित कीजिए और धूप को प्रज्वलित कीजिए। धूप दीप को जला लीजिए। भगवान के सामने एक कटोरी रखिए, पात्र रखिए, जिसमें आप पूजा की सामग्री अर्पित करेंगे। आज के लिए जो भोग होगा प्रिय भक्तों, यदि संभव हो तो धनिये की पंजीरी आप बना लीजिएगा, बड़ा कल्याणकारी है। पूजन आरंभ करते हैं। भगवान नारायण को सबसे पहले पद्य, अर्घ्य, आचमनी अर्पित कराया जाता है। तो पद्य, अर्घ्य, आचमनी अर्पित कराने के लिए 1-1 चम्मच जल 1-1 मंत्र पर आप भगवान नारायण को अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। पुत्रदा एकादशी पारण दिवसस्य पूजन अंतर्गते भगवान श्री हरि विष्णु निमित्तार्थाय पद्यम समर्पयामि। पद्य के रूप में 1 चम्मच जल लीजिए और भगवान को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। अर्घ्यम समर्पयामि। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः। आचमनीं समर्पयामि। पद्य, अर्घ्य, आचमनी करा के भगवान को स्नान कराते हैं। स्नान के लिए 1 चम्मच जल लीजिएगा और भगवान को अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः। स्नान निमित्तार्थाय शुद्ध जलम समर्पयामि। शुद्ध जल अर्पित कीजिए। शुद्ध जल अर्पित करने के बाद पंचामृत से स्नान कराते हैं भगवान को। तो पंचामृत लीजिए। पंचामृत कैसे? कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगा जल। शहद का प्रयोग फिर से बता दूं, वर्जित है। एकादशी के दिन, एकादशी के 1 दिन पहले और द्वादशी, तो एकादशी का त्रिदिवसीय जो विधान है, इसमें पंचामृत में कभी भी शहद का प्रयोग आप ना करें। शहद के स्थान पर गंगा जल प्रयोग कीजिए। पंचामृत बनाइए। जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वो तो तस्वीर को नहलाएंगे आराम से, पंचामृत से अभिषेक कराएंगे भगवान का। जो लड्डू गोपाल का पूजन कर रहे हैं वो लड्डू गोपाल को अभिषेक कराएंगे। लेकिन जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वो पंचामृत कैसे चढ़ाएंगे? तो आप क्या कीजिए कि पंचामृत लीजिए, उसको फूल पर लगा लीजिए। पंचामृत को फूल पर लगा लीजिए और भगवान को वह फूल अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः। पंचामृतम समर्पयामि। पंचामृत स्नान के बाद शुद्धियोदक स्नान कराया जाता है, शुद्ध जल से स्नान। तो शुद्ध जल लीजिए। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः। शुद्धियोदक स्नान निमित्तार्थाय शुद्ध जलम समर्पयामि। शुद्ध जल समर्पित कीजिए भगवान को। शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद, भगवान को स्नान कराने के बाद यज्ञोपवीत अर्पित किया जाता है। यज्ञोपवीत क्या होता है? जनेऊ। तो जनेऊ लीजिए। जनेऊ को रौली, कुमकुम आदि से तिलक कर लीजिए और उसे अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। यज्ञोपवीत अर्पित कीजिए भगवान को। यज्ञोपवीत अर्पित करके नारायण को वस्त्र अर्पित किया जाता है। तो वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र के रूप में क्या? मौली का एक टुकड़ा तोड़ लीजिए और वह भगवान को अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः। वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्र अर्पित कीजिए प्रेम से। वस्त्र अर्पित करने के बाद भगवान को इत्र लगाया जाता है। इत्र लगाने के लिए इत्र को या तो फूल पर लगा लीजिए या आप रुई पर लगा लीजिए और वह अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। इत्रम समर्पयामि। इत्र समर्पित कीजिए भगवान को। इत्र अर्पित करने के बाद नारायण को तिलक करेंगे। प्रेम से तिलक कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः। तिलकम समर्पयामि। तिलक लगाइए। तिलक लगा के फूलों की माला पहनाएंगे, पुष्प अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः। पुष्पम समर्पयामि। पुष्प अर्पित कीजिए। पुष्प अर्पित करने के बाद भगवान को दूर्वा अर्पित करेंगे। दूर्वा घास जो कि आपको अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए। हाँ, पूजा वाले दिन भी और पारण वाले दिन भी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, ये चातुर्मास चल रहा है। चातुर्मास में भगवान नारायण को जितना आप दूर्वा अर्पित करेंगे उतना कल्याण होगा। चातुर्मास में तो नियम धारण किया जाता है दूर्वा चढ़ाने का। नारायण कहते हैं कि चातुर्मास में यदि आप प्रतिदिन मुझे दूर्वा चढ़ाते हैं
तो आपको वैकुंठ तो मिलता ही है मरणोपरांत, परंतु जब तक आपका ये जीवन चल रहा है इसमें आपको सभी सुख सुविधाएं, ऐश्वर्य, धन संपत्ति आदि की प्राप्ति होती है। इसलिए आपको अवश्य ही दूर्वा चढ़ाना चाहिए। अब क्योंकि चातुर्मास का नियम तो आपने उठाया नहीं होगा, तो हमारे पास आपके लिए एक यही है कि आप एकादशी के व्रत पूजन में अवश्य दूर्वा चढ़ाएं। तो दूर्वा लीजिए हाथ में और भगवान को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवस्सुः श्री वासुदेवाय नमः। दुर्वांकुरं समर्पयामि। दुर्वांकुर अर्पित कीजिए। दुर्वांकुर अर्पित करने के बाद भगवान को धूप दिखाइए और दीप दिखाइए। ओम भूर्भुवस्सुः श्री वासुदेवाय नमः। धूपम अर्पयामि। ओम भूर्भुवस्सुः श्री वासुदेवाय नमः। दीपम दर्शयामि। धूप दीप दिखाइए। धूप दीप दिखा के भगवान को नैवेद्य अर्पित किया जाता है। तो नैवेद्य में आपके पास जो भी है वह अर्पित कीजिए। फल है तो फल, मिठाई है तो मिठाई, वह अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवस्सुः श्री वासुदेवाय नमः। नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य अर्पित करके अब आप मूंग का उपाय करेंगे। मूंग लीजिए, अंकुरित मूंग अपने हाथ में लीजिए। नारायण से प्रार्थना कीजिए कि हे परमेश्वर, हे भगवान श्री हरि विष्णु, हमने ये एकादशी का व्रत किया, पूजन किया, संतान प्राप्ति की कामना के लिए प्रभु ये मूंग आपको अर्पित कर रहे हैं। जिस प्रकार से इस मूंग में आपकी कृपा से अंकुर फूटा है, उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी रोशनी दीजिए। एक नया अंकुर हमारे जीवन में भी प्रदान कीजिए। हमें संतान की कामना है, पुत्र की कामना है, उसको पूर्ण कीजिए। इसके निमित्त हम आपको यह अंकुरित मूंग अर्पित कर रहे हैं। इस प्रकार से हाथ जोड़ के भगवान को वह मूंग अर्पित कर दीजिए। अब जलाचमनी कराया जाएगा। जलाचमनी कैसे करते हैं? एक चम्मच जल लीजिए, भगवान को अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवस्सुः श्री वासुदेवाय नमः। जलाचमनिम समर्पयामि। जलाचमनी करा दीजिए। जलाचमनी करा के तांबूल अर्पित करते हैं भगवान को। तांबूल क्या है? पान का पत्ता लीजिए, उस पर 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिए और उसको तांबूल के रूप में भगवान को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवस्सुः श्री वासुदेवाय नमः। तांबूलम समर्पयामि। तांबूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। जो भी कुछ दक्षिणा आप अर्पित करना चाहते हैं भगवान को, वह दक्षिणा अर्पित कीजिए। हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। अब आपने पारण के दिन की कथा सुननी है। पारण के दिन क्या कथा सुनी जाती है? पारण के दिन आप विष्णु सहस्त्रनाम सुनिए और तुलसी माता की कथा सुनिए। दोनों ही वीडियो आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध होते हैं, तो आपको अवश्य ही इनका लाभ लेना चाहिए और ये श्रवण करना चाहिए। ये सुनने के बाद आप भगवान की आरती कीजिए। ओम जय जगदीश हरि से आरती करेंगे भगवान की। आइए आरती के लिए खड़े हो जाइए। धूप दीप जला लीजिए, कर्पूर जला लीजिए और आरती करना आरंभ करते हैं। उसके बाद पुष्पांजलि सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, वो आरती के बाद होगी, जिसमें व्रत की सफलता निहित है, जिसमें आपका जो पुण्य प्राप्ति का जो मार्ग है वह निहित है। तो पहले आरती कर लेते हैं। ओम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारवृंदे भवम भवामी सहितं नमामि। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे। भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे। दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण कहूँ किसकी स्वामी, शरण कहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न कोई। आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी स्वामी, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता स्वामी, तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी।
कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति। किस विध में लो दया में, कैसे आऊं शरण में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बांधो दुख हरता। ठाकुर तुम मेरे स्वामी, रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने शरण लगाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, हृदय प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सुख संपत्ति, सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी का प्रभु जी को अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, पूर्ण ब्रह्म जी की आरती जो कोई जन गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, प्रभु सुबह शाम गावे। कहत शिवानंद स्वामी, रटत हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर, यत्पूजितं मया देवो परिपूर्णं तदस्तु मे। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवे, तत्सर्वक्षम्यतां देवो प्रसीदाय परमेश्वरः। बोलिए विष्णु भगवान की जय। शीतलीकरण कीजिए, जल घुमाइए चारों तरफ आरती के और छोड़ दीजिए। भगवान को आरती दीजिए, उसके बाद स्वयं आरती दीजिए। पारिवारिक जन यदि साथ में पूजन कर रहे थे सभी को आरती दीजिए। भगवान को भोग लगाने के लिए थाली सजाइए, जो भी आपने बनाया है वह थाली सजाइए। अगर पंजीरी का भोग है तो पंजीरी, आप धनिया की पंजीरी का भोग सजाइए, तुलसी पत्ता रखिए। अन्यथा जो भी आपने सात्विक भोजन घर में बनाया हो, आप खीर पूड़ी बना सकते हैं, पराठे आदि बना सकते हैं, या फल का भोग भी लगा सकते हैं। जो भी आपके पास बन पड़े वह आप थाली में शुद्ध भोजन रखिए और तुलसी दल रखिए। भगवान के सामने थाली रखिए, पर्दा कर दीजिए, भगवान से भोग के लिए निवेदन कीजिए। ओम नाभ्या शहीदंतरिक्षिवं शेषनो जो हो समवर्ततः, पद्भ्याम भूमिर्दिशां श्रोत्रं तथा लोकां न कल्पयनः। ताली बजाइए, जल आचमनी कराइए, भगवान को जल घुमाइए चारों तरफ थाली के, छोड़ दीजिए। हाथ जोड़ के नमस्कार करके थाली उठा लीजिए, बाकी प्रसाद में मिला दीजिए। इस प्रकार से आपने भोग लगाया। अब आप पुष्पांजलि करेंगे, हाथ में पुष्प ले लीजिए, भगवान से निवेदन कीजिए। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजम चैवम न जानामि क्षम्यताम परमेश्वर। हे प्रभु, न हम आपका आवाहन जानते हैं, न पूजन जानते हैं, न विसर्जन जानते हैं। हम तो अज्ञानी जीव हैं, जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा आपके श्री चरणों की हमने की है। इसमें जाने अनजाने में हमसे कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हो गई हो तो परमात्मा उसे क्षमा कीजिएगा। आप दया सिंधु हैं, हम आपके दर के नादान बालक हैं, तो प्रभु हमारी जाने अनजाने की गलतियों को क्षमा करते हुए दया का आशीर्वाद प्रदान कीजिएगा। आप जिस भी किसी कामना की पूर्ति के लिए व्रत कर रहे हैं उसकी प्रार्थना भगवान से कीजिए। अगर आपको ज्ञात है कि आपसे कोई अनजाने में गलती हो गई है, जिसकी आपको जानकारी भी हो कि ये आपसे हो गई गलती, आपको नहीं पता था, उसके लिए क्षमा याचना यहाँ कीजिए कि प्रभु हमें ज्ञात नहीं था और अनजाने में हमसे ये गलती हो गई इस व्रत में, इसके लिए क्षमा याचना, वो सब आप यहाँ कीजिएगा। भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि प्रभु हमारी सारी गलतियों को क्षमा करते हुए दया का आशीर्वाद प्रदान करें, मनोकामना पूर्ण करें। इसके निमित्त आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, तन मन धन सब कुछ आप ही का है। हमारे पास आपको अर्पित करने के लिए क्या है? मालती मलका जाति सत्पत्रादि संयुक्तम पुष्पांजलि मया दत्ताम ग्रहणाम परमेश्वर। प्रभु यह पत्र पुष्प की भेंट है,
इसे आप स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। वह पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। दंडवत प्रणाम कीजिए। माताएं दंडवत प्रणाम नहीं करेंगी और परिक्रमा कर लीजिए खड़े खड़े। यानी कहानी जपा पानी प्रदक्षिणाम पदे पदे। और इस प्रकार से आपका पारण का पूजन पूर्ण हुआ, एकादशी का अनुष्ठान पूर्ण हुआ। अब आपने ब्राह्मण को दान दक्षिणा देनी है और उसके बाद व्रत का पारण करना है। जो भी दान दक्षिणा देना चाहें आप भोजन करा सकते हैं, ब्राह्मण को घर पे बुला के उनको दान दक्षिणा दे सकते हैं। और इसके अतिरिक्त आप खाने पीने की सामग्री दान दक्षिणा में दे सकते हैं या केवल रुपए के रूप में दक्षिणा दे सकते हैं। आप हमें यदि कोई दक्षिणा राशि भेजना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर हमारे नंबर्स आए हैं, उस नंबर पर आप किसी भी माध्यम से हमें दक्षिणा भेज सकते हैं। अगर किसी को जानकारी ना प्राप्त हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमने नंबर प्रदान किए हैं। हमसे संपर्क साधने के लिए भी नंबर हमने दिया है, जिस पे आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं, मैसेज आदि के माध्यम से बात कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि पारण आपने करना कब है। प्रिय भक्तों, पारण का जो नियम है वो ये कहता है कि पारण द्वादशी तिथि में हो, व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद होना चाहिए और द्वादशी तिथि के पहले 5.5 घंटे जो हरिवासर का समय होता है। क्योंकि देखिए लगभग तो इसी समय में हरिवासर निकल जाता है। कभी कभार ऐसा होता है साल में 1-2 बार जब हरिवासर थोड़ा सा अलग समय पे आता है, लेकिन इस बार अगर हम बात करें नियमों के अनुसार तो हरिवासर का समय पहले ही समाप्त हो जाएगा। सूर्योदय अर्थात 5:42 से और 8:12 तक का समय सर्वोत्तम है पारण के लिए। इस समय में आप पारण करें, बहुत उत्तम है। अगर इस समय में ना कर पाएँ तो उसके बाद भी कर सकते हैं, पर सर्वोत्तम मुहूर्त जो है वो यही है। पारण कीजिएगा, ईश्वर आपका अवश्य ही कल्याण करेंगे। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए। लाइक नहीं किया है तो कृपया लाइक अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान नारायण सब पर कृपा करें।